दादा भगवान वीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और सबके थैंक यू, सबको हरिओम। बोलो, बोलने की मना नहीं है, पर अपना आनंद जो स्वरूप है उससे हट नहीं जाओ। हम क्या करते हैं, बोलने बोलने में आनंद का स्वरूप गायब कर देते हैं। टेढ़े मुंह से बोलेंगे, गलत बोलेंगे, क्रोध आ जाएगा, यहाँ ताने तनके से बोलेंगे, तो वो छोड़ दो। वो हमारे मन को खराब करता है। बोला एक वजीर हमेशा प्रसन्नचित्त रहता था। राजा को बोला, है राजन, जो प्रसन्नचित्त रहता है ना संसार में, वो उसके पास कभी दुख आता नहीं है। राजा ने बोला अभी इसकी परीक्षा ली जाए। उसको क्या करा, बहुत ऊपर कुतुब मीनार की तरह ऊंचा बना के उसे बंद कर दिया। तो सब लोग देख रहे थे, राजा हाथ से पकड़ के ऊपर ले जा रहा है, तभी भी वो प्रसन्नचित्त थे। राजा ने न खाना पहुंचाया न पानी पहुंचाया। फिर देखने गया, देखा तो वो तो प्रसन्नचित्त थे। 8 दिन के बाद देखने गया, फिर भी वो प्रसन्नचित्त लग रहा था। राजा ने बोला ऐसे कैसे रह सकता है? बोला राजन, ये खाना पीना ये सब शरीर का है, बोलना ये सब शरीर का है, मेरा नहीं है। जरूरत होगी खाओगे, जरूरत होगी बोलोगे, जरूरत होगी बाहर जाओगे, पर मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि इसकी जो ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की जो नींव है ना, 2 बातों की है। एक मन में समता होवे, दूसरा प्रसन्नचित्त हो। 2 बातें। हम बोलेंगे दुनिया समता देखती है कि हमको, दुनिया सत्संग सुन के भेद कर रही है, तो मेरा की ये पता है ना, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू तो है अकेला, तो अपने लिए सोचो ना कि मेरे अंदर ये गुण है। अगर मेरे अंदर होंगे तो मेरे को देख के सबके अंदर हो जाएगा ना। ये कैसे रह सकता है प्रसन्नचित्त? वजीर के लिए बोले ये कैसे रह सकता है? सारी जनता देखना चाहती थी, और देखा तो उसके चेहरे में जरा सा भी चिन्ह नहीं आया था। सब आशिक हो गए कि नहीं हो गए? हम क्या करते हैं, प्रसन्नचित्त गायब कर देते जरा जरा सी बातों में। इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, अपने अंदर की शांति गायब कर देते हैं। क्या ये सही है? किसी को बोलना भी होगा, बोलो, पर पहले चिड़ 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 करके फिर बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया। अरे कारण तो पूछो। वो सवाल का जवाब पूछ रहा, उसको सही परफेक्ट जवाब दो। पूछ रहा है ना वो, तो परफेक्ट जवाब दो ना उसको, तो तुम्हारा जीवन में आनंद भर जाएगा। अगर जवाब ही उल्टे दोगे तो आनंद आएगा? देखिए, देखो एक दिन उल्टे जवाब देखो। कोई बोले खाना खाएगी, हाँ ना, रोज रोज क्यों पूछते हो खाना खाना खाना? खाना नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी? बस फूस चिड़चिड़ के बोल लेते थे। पर ये बोलो, अगर इतने शब्द बोलने की बजाय बोले हाँ नहीं, सिंपल। दादा है, आपको बाहर जाना है क्या? नहीं। हाँ, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो जाना है कि नहीं जाना? जाना होगा तो जाऊंगा ना, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अब चिड़चिड़ के बोलना और प्यार से बोलना तो अपना आनंद गवा बैठते हैं। तो अपने आनंद न गंवाने के लिए ही दादा भगवान ने ये बोला है कि मौन रहो। मौन का मतलब है 10 शब्द बोलने के बदले 2 शब्द बोलो, 2 बोलने तो एक में ही बोलो।
पर नफरत होगी ना तुम्हारे से, शब्द यहाँ तो न निकलेंगे, यहाँ तो ढेर निकलेंगे। ये नफरत की दो बातें हैं। यहाँ तो बोले खड्डे में जाए कौन इससे बात करे, मत्थे में दर्द डालेगा। यहाँ तो इतनी बात करेंगे कि मैं समझा दूँ, आज ऐसी सिखा दूँ मैं इसको, इतना सिखा दूँ कि आगे से ये मेरे साथ ऐसा चले ही नहीं। क्या सिखाओगे? खुद को मैंने सिखाया नहीं और मैं औरों को सिखाऊं, कैसे काम होगा? ऐसे यही फर्क है, बस, ज़्यादा नहीं है। तो बोला इसके लिए क्या लिखा कि गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग। गुरु बेचारा क्या करे जो शब्द न लागा अंग, मेली गजी कैसे लागे रंग। भाई गुरु क्या करेगा बेचारा, जो उसका शब्द ही जीवन में नहीं लगाया है। और शब्द कैसे लगेगा, मेली गंजी कैसे लागे रंग। भाई अंदर इतनी चादर मेली कर दी है मन की कि वो गुरु का शब्द अंदर लग ही नहीं सकता है। उस अवस्था में गुरु बेचारा क्या करे, जब शिष्य ही सुपात्र न हो। गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य सुपात्र न हो और उसे ज्ञान का सार शब्द उपदेश तनिक भी असर न करता हो, तो गुरु क्या करे? घनी मेली चादर हो तो भला उस पर कैसे अच्छा रंग चढ़ सकता है। अतः गुरु ज्ञान के लिए शिष्य का संयोग होना आवश्यक है। गुरु ज्ञान के लिए शिष्य का संयोग होना जरूरी है। अब संयोग का अर्थ क्या है कि गुरु जैसा बोल रहा है वैसे करते जाएं। पहले मन की मेली चादर गुरु साफ कराता है। कैसे? भाई राग द्वेष न करो, राग द्वेष के बदले थोड़ा सा निम्रता प्यार पैदा करो, अहंकार न करो, अहंकार के बदले थोड़ा धीरज करो। अब जब गुण भरते 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 हमारी मन की चादर को धोता है। कबीर ने भी बोला है, मेली चादर ओढ़ के भगवान तेरे पास कैसे आऊं। आज हमारा तन उजला मन मेला, जीवन मेली हो जाती है। गुरु इसीलिए ही पहले मन की चादर शुद्ध करता है। भाई जो मन की बात हो ना उसको बिल्कुल अंदर से साफ सुथरा करो। बताओ तुम कहाँ मुझ रहे हो, क्यों मुझ रहे हो, क्या चाहिए जगत में। पता है ये सब इधर ही छोड़ के चलेंगे, लेके कुछ भी नहीं जाएंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं बताया दादा भगवान ने कमाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो। बोला क्या ऐसा? नहीं। पर जो हमारे अंदर औरों के लिए धारणा आ जाते ना, ये तो हरामी है, सुधरेगा ही नहीं, बोल देते हैं। अरे वो तो हुआ, पर तुमने उसकी गलती क्यों देखी? तो बच के चलो भले, पर जब उसको गलत गलत अंदर से धारणाएं देते तुम्हारा मन मेला हो जाता है। पर लोग ही ऐसे हैं ना, तो बोलना पड़ता है। क्या बोल के करोगे? पता है ना ऐसा है, साइड हो जाओ ना। सामने तो हिम्मत है नहीं, पीछे बैठ के गालियां देते हो। सामने बोल नहीं सकते, प्यार कर नहीं सकते। इसलिए बोला कि योग्य चाहिए शिष्य का। मतलब हम जब गुरु का ज्ञान सुनते हैं ना, हमारे भी योग्य होना चाहिए कि गुरु क्या चाहता है। आज गुरु बोला मेरे को ज्ञान नहीं लग रहा है, तो वह कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। जब गया, करमंडल लेके गया और शिष्य को बोला इसमें खाना डाल दें। देखा तो उसमें कचरा पड़ा था। कचरा पड़ा था, शिष्य ने बोला इसमें खाना कैसे डालूं? बोला मैंने बोला है ना डाल दें। अब इतने मेले में कैसे डालें? उसने क्या किया, वो करमंडल लिया, धोया, साफ किया, फिर खाना डाला। गुरु ने बोला समझ में आई बात? जब तू अपना खाना मेरे मेली में नहीं डाल सकता है करमंडल में, तो मेरा ज्ञान तेरे मन मेले में कैसे जाएगा? फिर बात आती है कि इतने लोग संसार में ज्ञान सुन रहे हैं, क्या सबका मन शुद्ध होगा? हरिद्वार में भी रोज लाखों लोग जाते हैं। जाके एक दिन बैठो हरिद्वार में, लाखों लोग रोज आते हैं, स्नान करके जाते हैं। तो क्या लाखों लोग मुक्त हो जाते हैं? नहीं।
जो स्नान करके अपनी परहेज करता है कि अभी मैं गंगा से स्नान करके निकला हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, पाक हूँ, पवित्र हूँ, फिर गलतियाँ नहीं करता है। तो सत्संग में बैठ करके भी हमारी गंगा भैया की तरह हमारे पाप सब धुल जाते हैं। पर कहाँ तुमको अंदर कितना क्रोध बैठा है, वो क्रोध तुम्हारा कार्य करा देता है। अंदर का अहंकार जो ज्वालामुखी पैदा करता है, ज्वालामुखी देखिए कभी बंद हुई नहीं आज तक, जब से सृष्टि चालू हुई है, और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ज्वालामुखी भी सब पत्थरों को भी गला देती है। वैसे आग में पत्थर गलते नहीं है, पर ज्वालामुखी पत्थरों को भी गला देती है, ऐसा है। तो अपनी ज्वालामुखी को त्याग करके प्यार की रंग भर दे, गुरु का प्यार भर दे में, उससे हमारे जीवन में सरलता आ जाती है, फिर सरल हो जाता है। नहीं तो जीवन हमारा खत्म हो जाता है। तभी बोला निश्चय के रूप में बोल रहे हैं कि चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं बार बार पुकार कर कहता हूँ और अपना ठोस निर्णय सुनाए जा रहा हूँ कि गुरु अपनी करनी का भोगेंगे, व शिष्य अपनी करनी का भोगेंगे। कोई भी एक दूसरे की करनी का अधिकार नहीं भोगेगा। इसलिए अपनी संभाल रखो, अपनी का संभाल करो, गुरु के भी दोष मत देखो, वो जाने। जो पहले ही स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है, उसे दूसरा बंधा हुआ मिल गया तो कैसे करेंगे यत्न, कैसे छुटकारा देंगे। अतः बंधन से मुक्त सतगुरु की सेवा करो, जो पल क्षण में ज्ञान युक्ति से छुड़ा देगा। शब्द आता है सेवा, न झाड़ू पोछे से होता है सेवा, न कपड़े धोने से होता है। अच्छे कर्म हैं, खराब नहीं है। आज गुरु की सेवा करते थे ना, हम भी करते थे, पर खराब नहीं है। पर शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब गुरु के वचनों की सेवा करते हैं। वचन साध के धोए धोए भी गुरु क्या कहना चाहता है, कहाँ पहुँचाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, वो देखो। इसको बोला है जिज्ञासा, प्यास, गुरु के ज्ञान की प्यास। जैसे शराब की प्यास होती है ना, दुकान से आया नहीं, थैला रखा नहीं, फटाफट बैठ जाता है, तो ये प्यास तड़प होती है। ज्ञान की ऐसी तड़प है, ये होना चाहिए। तभी बोला ज्ञान युक्ति से छुड़ा लेगा। ज्ञान हमारे अंदर क्या, ज्ञान को युक्तियों से छुड़ा देता है क्षण में। इसलिए बोला है गुरु और शिष्य दोनों का गौरवपूर्ण स्थान है। भाई दोनों का पक्का एक निष्ठा है, एक रिश्ता होता है जो गुरु बदल देता है। जिसका निश्चय होता है ना, गुरु अंदर से संकल्प करके भी उसके मन का कचरे को जला देता है, संकल्प से भी। सतगुरु कभी भी स्वार्थवश शिष्य की से सेवा की अपेक्षा नहीं रखता, और न ही शिष्य किसी शूद्र कामना से प्रेरित होकर गुरु की सेवा करता है। अपितु वे दोनों ही अपने अपने स्थान पर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भाई गुरु का कार्य क्या है, वो अपना कार्य करता है। शिष्य का कार्य क्या है, वो अपना कार्य करता है। सतगुरु के सुधामय उपदेश मन वाणी, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश, गुरु के वचन परम निष्काम सेवा कराते हैं। गुरु ने बोला निष्काम सेवा करो। सुबह से उठ के हमारे सांस भी निष्काम होना चाहिए कि हे परमात्मा, सांस भी मैं तेरे लिए ले रहा हूँ, जी रहा हूँ तो तेरे लिए हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये निष्काम सेवा है। अगर किसी को एक पानी का गिलास भी दे रहे हो तो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ होता है। आज मैं भर के दे रहा हूँ, कल वो भर के देगा। पर ऐसा नहीं समझते कि मैं नहीं, ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ।
सतगुरु द्वारा पाए ज्ञान की कृतारथ के रूप में उपहार भेंट स्वरूप है ये निष्काम सेवा गुरु का उपकार है, उपहार है, ये हमें उपहार दिया है, भेंट की है। भाई जाओ निष्काम होके जियो तो तुम्हारे अंदर का सारा कचरा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिज्ञासु शिष्य की निष्काम सेवा सतगुरु द्वारा पाए ज्ञान की कृतारथ हो जाता है। फिर जो जिज्ञासु है वो जब निष्काम सेवा गुरु की पाता है तो कृतारथ हो जाता है, माना धन्य धन्य हो जाता है। ये उपहार गुरु भेंट स्वरूप संयोग सच्चा शिष्य गुरु के सम्मुख अपने सेवा समर्पण की इतनी तुच्छ समझता है। तो बोला ये गुरु के सम्मुख बैठ करके गुरु से स्वीकार करता है कि आज से मैं निष्काम सेवा करूँगा, तो अपने को भाग्यशाली समझता है और आगे चलकर गुरु की सेवा में लीन हो जाता है। इस प्रकार सतगुरु का ज्ञान और शिष्य की सेवा दोनों ही धन्य हैं, वंदनीय हैं, दोनों ही अन्य जनों के कल्याण की सत प्रेरणा का स्तोत्र बनते हैं। दोनों शिष्य और गुरु फिर निष्काम सेवा करते करते एक स्तोत्र सत्य प्रेरणा बन जाते हैं और धन्य हो जाते हैं, दोनों धन्य हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। इस प्रकार के योग्य सतगुरु और परम जिज्ञासु शिष्य का मिलना भी सहज नहीं है। ऐसा गुरु मिलना जो निष्कामता सेवा सिखाए, ऐसा शिष्य मिलना कि गुरु के द्वारा भेंट दी हुई उसको चलाना, ये बहुत कठिनाई से होता है। बहुत लंबे अंतराल आए पश्चात संयोगवश ऐसे गुरु शिष्य का मिलन होता है। ऐसा गुरु वडभागी को मिलता है, ऐसा शिष्य भी वडभागी को मिलता है जो गुरु की सेवा चलाता रहता है। सुपात्र शिष्य के अभाव में सतगुरु के पास जो ऐसे वैसे लोग आते भी हैं, वे उल्टे उन्हीं की शिकायत करते हैं, वे उनके ज्ञान में कमी बताते हैं। अगर ऐसे आ भी जाते हैं शिष्य तो गुरु की कमी बताते हैं। आपने ये नहीं बोला, शास्त्र में ये लिखा हुआ है, फिलाने गुरु ने ये बोला है, उस गुरु ने ये बोला है, उस गुरु ने ये बोला है, तो कमियां निकालते। आपने आज ऐसे बोला, आपने मेरे ऊपर वाणी चलाई, आपने आज मेरे ऊपर वाणी चलाई। वाणी एक के लिए तो चलती नहीं है, वाणी है निराकार की, जो उसको चलानी होती है वही चलाता है। वाणी कोई देख के नहीं चलती है, निराकार की वाणी है। तो बोला ऐसे लोग भी उल्टे शिकायत करते हुए उनके ज्ञान में कमी बताते हैं। सतगुरु के न मिलने पर शिष्य को भटकने वाली परपंची पाखंडी वेशधारी मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसे वेशधारी मिल जाते हैं जिससे वह उद्देश्य से भटक जाते हैं, उद्देश्य से भटक जाते हैं। आज जैसे एक गया गुरु के पास कि मुझे ज्ञान दो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन कराओ। बोला आम ब्रह्म तत्वमसि, आम ब्रह्म तत्वमसि वो तू है। बोला ऐसे कोई होता है क्या, मैं भगवान हूँ, बाकी तो मैं भगवान हूँ और मैं भगवान बन सकता हूँ। पर समझा ने पूछा नहीं क्या मैं भगवान आम ब्रह्म तत्वमसि किसको बोल रहे हो, पूछा नहीं और चला गया दूसरे के पास। बोला मेरे को ना अपना भगवान का दर्शन कराओ और मुझे अपना मुक्त करो। बोला ठीक है, आज से लंगोटियाँ धो, बर्तन मांजो, लकड़ियाँ लेके आओ, कपड़े धो, तो खाना बनाओ। करने लगा। ऐसे करते करते 20 साल हो गए। 20 साल के बाद बोल रहा है कि मुझे दो तो सही। बोला आम ब्रह्म तत्वमसि, अपनी किस्मत ठोकरा है। बोला 20 साल यही शब्द मुझे मिला था, मैंने सोचा था कि मैं भगवान कैसे हूँ, पर आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक शब्द इतने 20 साल लगा दिए। ये अर्थ क्या होता है, अहम ब्रह्म तत्वमसि, भाई मैं अमर आत्मा हूँ, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ये अंत में एक दिन विलीन हो जाते हैं 5 तत्व। इसका भी समय बना हुआ है, जब समय आता है ये 5 तत्व विलीन हो जाते हैं।
पर मैं आत्मा अमर हूँ। क्योंकि देखना कभी कोई मरने वाला हो, उसको जाओ बोला आशीर्वाद करो, मेरे सांस अकेले हुए, अब इस शरीर से मैं परेशान आ गया हूँ, बहुत बीमार है। समझ में आ रही है बात? माना शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से परेशान हो गया हूँ। क्योंकि अभी न कुछ कर पा रहा है, न खा पा रहा है, न बात कर पा रहा है, न उठ पा रहा है, न सो पा रहा है। तो ऐसे शरीर को अंदर से बोला मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं न अभी रहना नहीं चाहता। इसलिए दादा भगवान ने बोला पहले ही पढ़ाई करो, अहम ब्रह्म तत्वमसि, वो आत्मा मैं हूँ। लोग बोलते हैं यहाँ मंत्र नहीं मिलता, मैंने यहाँ कान में फूका नहीं देते, मिश्री नारियल नहीं लेते। अहम ब्रह्म तत्वमसि इसका अर्थ समझो। 3 अर्थ गुरु मंत्र देते हैं। पहले अक्षर देते हैं सोहम, 3 अक्षर। फिर देते हैं 5 अक्षर शिवोहम, देते हैं ना, ये नाम देते हैं। दादा भगवान ने बोला तुम शिवोहम 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 सोहम सोहम सोम ओम 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 जपते रहोगे तो तुमको पता ही नहीं है इसका अर्थ क्या है। तो तुम सिर्फ बैठे 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 तुम्हारी शुद्ध बुद्ध खो जाएगी बस। पर उस अर्थ समेत जाओगे अंदर, तो उस अर्थ में टिकोगे तो तुम्हारे अंदर प्रसन्नता चित आएगी, गुणवान बन जाओगे, धीरजवान बन जाओगे। तो इसका अर्थ समझो। पहले बोला है ओ अम, वो मैं हूँ, सो हम माना वो तू है, शिवो हम माना पूरी सृष्टि में एक ही परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, है ही वो। जड़ में, चेतन में, चर में, अचर में, सब में उसकी शक्ति है। चैतन्य शक्ति, चींटी में इतनी शक्ति है कि हाथी को मार देता है तो जरा सी, कौन सी शक्ति है? तो आत्मा की ना। हाथी में भी वही आत्मा है, चींटी में भी वही आत्मा है, ब्राह्मण में भी वही आत्मा है, चंडाल में भी वही आत्मा है। पर फर्क है वो ब्राह्मण भगवान की बातें कर रहा है, चंडाल चंडाल चौकड़ी की कर रहा है। फर्क ये है, शक्ति तो उसकी है। अब लाइट जल रही है, लाइट के नीचे कोई जुआ खेलें, चाहे सत्संग करें, चाहे ठगी चोरी करे, प्रभाव वही पड़ता है। एक बार 4 चोर चोरी करके राजा के जहाँ हाथी बांधते थे वहाँ बैठ गए और आपस में माल जो चोरी करके आए थे बांट रहे थे, ये तेरा ये इसका, झगड़ा कर रहे थे बैठ के। नहीं मैं कम क्यों लूँगा, मैंने ज़्यादा मेहनत की, मेरे को दो। बोले नहीं नहीं मेरा भी तो साथ था। ऐसे झगड़ते झगड़ते सारी रात वहाँ गुजार दी और सुबह को चले गए। तो राजा जब हाथी के पास गया तो वो बहुत नखरे करने लग गया। जैसे नया हाथी कैसे होता है, बहुत। राजा ने वजीर को बोला देखो ये क्या हाल है। राजा गया, देखा कि रात को रोज वहाँ पे डाकू चोर आ रहे हैं और अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, वो वैसे ही कर रहा है। हम भी जिसका संग करते हैं ना, अगर किसी ने बोल दिया गरीबों की इज्जत नहीं है, बोले हाँ, फिर बोलेंगे सत्संग में गरीबों को पूछते ही नहीं है। हाँ ये बात सच है, सत्संग सबको लगता है क्या सब 100 चूहे खा के बैठे हैं? बोला ये भी सही बात है, ये संगत का रंगत हमको लग जाता है। पर उसने वजीर ने क्या किया, जब वहाँ से डाकू चले गए तो हाथी की जगह बदल दी और वहाँ पे बैठ के हवन करवाया। 3 दिन का हवन करवाया, 3 दिन के बाद हाथी वैसा का वैसा हो गया। वैसे भी मिलते हैं ना, मेरा की कोई ठग है चोर है सत्संग में, मेरा की मैं तो अपना उद्धार करूं। बोला ये भी सच है। गुरु जब मेरा है, ज्ञान मेरा है, तो मैं अपने गुरु को देखूं, ज्ञान को देखूं, दूसरों को देख के क्या करूँगा? दूसरों को देख के करेंगे क्या? हम तो जाते हैं सिर्फ दादा भगवान के ऊपर ही नज़र होती है। ज्ञान चलता है जो है बोला वो हम स्वीकार करें,
जो दादा भगवान बोल रहे हैं हम स्वीकार करें। गुरु की वाणी स्वीकार करते 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 फिर अंदर तुम भेंट करो कि जो गुरु ने वचन बोले हैं क्या मेरे अंदर है, परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आए भी बात करो, आए भी बात करो। कि अभी जैसे अर्जुन ने बोला कि हे कृष्ण भगवान, 18 अध्याय सुनने के बाद बोला तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान सुन के मेरे अंदर का मोह खत्म हो गया है, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। बोला ऐसा सुनाना भी जरूरी है कि इस ज्ञान से मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है। अभी मैं निष्कामी बनता जा रहा हूँ। अभी मेरे अंदर निष्काम के साथ प्रेम पैदा होता है, निष्काम के साथ मुस्कुराहट पैदा होती है, निष्काम के साथ धीरे धीरे अंदर समता आती है कि भगवान तो सब में तो है। आज नाम क्यों लिखा है ग्रंथों में? गुरु नानक कबीर ने जिनके नजीर देखा पत्ते पत्ते में निराकार को, नजदीक और दूर वही हाजरा हजूर। यही सार समझाया संसार को, यही सार समझाया। बाकी तो कुछ भेद है ही नहीं। इसलिए बोला अपने अंदर की योग्यता, गुरु हमारे अंदर की योग्यता देखता है तभी उसके ऊपर ही नजर रखता है कि ये योग्य है। गीता भगवान भी बोलते थे कोई कोई या सत्संग में ऐसा इंसान आता है जिसका दिया बाती तेल तैयार होता है 3, और चौथा सिर्फ एक चिंगारी लगानी पड़ती है, बस वो फटाफट तैयार हो जाता है। किसी का दिया बाती और तेल तैयार करना पड़ता है, माना उसके अंदर गुण डालने पड़ते हैं, धीरज का, निर्मलता का, विश्वास का, श्रद्धा का डालना पड़ता है। किसी के अंदर होता है तो गुरु जब मिलते हैं हमारे अंदर ऐसे गुण डालते हैं और दृढ़ निश्चय कराते हैं कि आज ही निश्चय करो कि मैं जो हूँ सो हूँ, और मैं अपने अंदर के संकल्प को और बढ़ाऊं, संकल्पबद्ध हो जाओ कि मैंने गुरु के आगे उद्देश्य को लेकर और संकल्पबद्ध सब मार्ग पर चल रहा हूँ। गुरु अपने उद्देश्य को लेकर चलता है और मेरे को भी वही उद्देश्य दिया है। तो एक समय आता है कि वे अनंत मिल ही जाते हैं, गुरु से मिलके एक हो जाते हैं। तो गुरु शिष्य की परस्पर खोज के विषय में कबीर साहब इस प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा इंसान होता है गुरु की वाणी में वो वैसी उठाता है। जैसा होता है ना गुरु की वाणी वो वैसी उठाता है, जहाँ खड़ा रहता है वैसे ही उठाता है। पर अगर गुरु निष्कामी है और शिष्य लोभी है तो भी दोस्ती नहीं हो पाएगी। सारा दिन गुरु मेरे बरकत दे दे, गुरु मेरे बच्चों को सुधार दे, गुरु तो ऐसा कर, गुरु तो ऐसा कर, गुरु तो ऐसा कर। पर जब मैंने मित्रता गुरु से की है, गुरु को भगवान जाना है तो वो खुद मेरे जानता है। तुझी हालत जी उनके सॼी आहे ख़बर, मतां समझी मालिक बेखबर आहे। करतार बेखबर नहीं होता है, उसको सब पता होता है। फिर क्या कहूँ? हम अपने जो गुरु ने ज्ञान दिया है मैं उस ज्ञान की रक्षा करूं, बाकी तो मेरी रक्षा खुद करेगा वो, मेरे को चिंता नहीं है। क्योंकि गुरु से सौदा किया है, गुरु जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। गुरु का क्या है? ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास। तो अभी हमने सौदा किया, गुरु जो तेरा मेरा, जो मेरा तेरा, वो गुरु रक्षा करता है फिर हमारी, और हम उसके ज्ञान की पैरवी करें तो गुरु क्या कहना चाहता है। तो बोला सतगुरु जी के चरणों में सर्वत्र समर्पण कर शीश तक का भेंट कर देना चाहिए और शरीर से उनकी निष्काम सेवा करनी चाहिए। भूखा प्यासा रहते हुए और उनकी ताड़ना सहते हुए उनके श्री मुख को निहारते रहना चाहिए। वक्त पे अगर हमको कुछ नहीं है, भले भूख निकालनी पड़े, पर उनके मुख को देखते रहो तो उनकी किरणें तुम्हारे जाएंगी। सतगुरु का जो ज्ञान है वो जीवन को सुधार देगा, अंदर चला जाता है। गुरु की एक नज़र, तेरी इको ही नज़र, मेरे लखा दे मरज, तू तो पीरों दा पीर है गुरु। गुरु की एक नज़र मेरे अंदर का ज्ञान नष्ट कर देती है, तो गुरु की एक नज़र ही काफ़ी है।
गुरु का एक वचन ही काफ़ी है, गुरु की एक मेहर ही काफ़ी है। जिस सर ऊपर तेरा हाथ हो स्वामी, सो कैसा दुख पावे। तो ये विश्वास रखें कि मेरे सर के ऊपर सदा ही गुरु का आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही है, पर हम सर उठा लेते हैं तो आशीर्वाद उधर ही रह जाता है। चल हम गुरु के आशीर्वाद तले पले, और कभी भी हमारा हार नहीं होगी। सबको हरिओम। दादा भगवान के शुक्राने, आप सबके शुक्राने।